अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं द सी फेयर, जो कि ओल्ड एंग्लो सैक्सन पोम है, एक्सेटर बुक से ली गई। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि ओल्ड इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो समरी है वो मुझे बेसिकली याद दिलाती है उन तमाम तर लोगों के जो कि प्रदेश में हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाई करने के लिए, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो वहाँ पे बहुत सारी हार्डशिप से गुजरते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे सुकून में रहें। तो ये नज़म अपने दौर में लिखी गई एक ऐसे सेलर के बारे में है जो कि समुंदर पे होता है, और वो भी याद करता है उन तमाम तर टाइम्स को जब वो अपनी फैमिली के बीच में था, अपने लोगों के बीच में था, लैंड पे था, और वो इंजॉय करता था। अब वो समुद्री सफ़र में है, ट्रैप्ड है। और ये इंतहाई मुश्किल एक चीज़ होती है कि आप समुद्री सफ़र करो, जितना भी आपके पास ताकत हो, जितनी आपके पास मैन पावर हो, जितना अच्छा आपका जहाज हो, लेकिन समुद्र का सफर फिर भी बड़ा डेडली कंसिडर किया जाता है। तो उस जमाने में तो बहुत ज्यादा डेडली था। तो उस हवाले से ये नज़म उन तमाम तर सेलर्स की अक्कासी करती है, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स जो हैं, जैसे हमें पता है कि इनके या तो ये जंगजू थे या फिर ये फिशरमैन थे, तो इनका बड़ा क्लोज कनेक्शन था समुंदर के साथ। समुंदर के जरिए ये लोग आए, इंग्लैंड में सेटल हुए, समुंदर ही ट्रेवल का वाहिद जरिया था। तो ये एक यानी थी तो बहुत आम बात, लेकिन इस आम बात के लिए भी बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती थी, एक बहादुरी चाहिए होती थी। इसमें हमारे पास थीम्स हैं ट्रांजिएंस और इम्परमानेंस के। सो इसमें फ्लीटिंग नेचर दिखाई गई ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, और इम्परमानेंस ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस और अचीवमेंट्स की। सो इसमें कंट्रास्ट है टेम्परेरी प्लेयर्स ऑफ लाइफ ऑन लैंड एंड द एंड्यूरिंग टाइमलेस नेचर ऑफ सी, के यानी जो टाइम आपने लैंड पे गुजारा वो थोड़ा है और वो टेम्परेरी है। आइसोलेशन और लोनलीनेस जो कि सी फेरर की लाइफ है, जिसको पोर्ट्रे किया गया सॉलिट्यूड से, आइसोलेशन से। और जो वास्टनेस ऑफ द सी है उसके साथ एब्सेंस ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप, के एक बंदा सफर कर रहा हो वो भी अकेला, बिल्कुल डिटैच है सोसाइटी से। फिर नेचर की हॉस्टिलिटी, के जो नेचर है इसको दिखाया गया एक ट्रेचरस बीइंग के तौर पे, एक अनफॉरगिविंग फोर्स पे। यानी ये वर्ड्सवर्थ वाली नेचर नहीं है, ये एक नेचर का दूसरा रूप है जो कि बड़ा वायलेंट किस्म का रूप है, जिसमें स्टॉर्म्स हैं, आइसी विंड्स हैं, थॉवरिंग वेव्स हैं। इसमें जो हैं बहुत ज्यादा खतरात हैं। फिर लॉन्गिंग फॉर होम। सो यहाँ पे एक इंसान की डीप डिजायर है, डीप yearning है कि वो अपने घर आए, उन कंफर्ट्स को एंजॉय करे, वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को एंजॉय करे, जो कि वो समुंदर के ऊपर नहीं कर सकता, जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल सी उसके आसपास है। फिर स्पिरिचुअल और लाइक एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट। सो यहाँ पे एक एग्जिस्टेंशियल लाइक एक हमें क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें मीनिंग की तलाश में है सी फिर। वो एक डीप डाउन जाता है मीनिंग्स ढूंढने के लिए, कंटेम्पलेट करता है, वो पर्पस देखता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, वो जो एक फ्लीटिंग नेचर है वर्ल्डली परस्यूट्स की। फिर लॉयल्टी एंड ड्यूटी, के जो सी फेयर है उसकी कमिटमेंट अपनी ड्यूटी के साथ और अपने शिपमेट्स के साथ। ये एक बड़ा रिकरिंग थीम है इसका, कि बेशक उसको लैंड पे बहुत सारी सहूलियात हैं, कम खतरे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको अपनी ड्यूटी की वजह से है। फिर अर्थली लाइफ और इटर्नल लाइफ का एक कंट्रास्ट है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट प्लेयर्स हैं और जो मटेरियल परस्यूट है यानी अर्थली लाइफ का, इसका जो इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस और साल्वेशन का प्रॉमिस है उसके साथ एक कंपैरिजन किया गया, या कंट्रास्ट किया गया। सो यहाँ पे हमें एक सी फेयर दिखाया गया जो कि रिकॉल करता है अपने ट्रेवल्स को जो कि उसने समुंदर पे किए, और वो बताता है कि किस तरह उसने एंड्योर किए हार्डशिप्स को जब वो समुंदर में था, और किस तरह जो शार्पनेस थी क्लिफ्स की और जो विल्डरनेस थी वेव्स की, उससे उसने अपने आप को बचाया, अपने शिप को बचाया। तो ये बहुत ज्यादा एक यानी इसके लिए बड़ा एक्टिव माइंड चाहिए, एक्टिव आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। सो वो नरेट करते कि उसके पाँव फ्रीज हो जाते थे, और लाइक हंगर होती थी वहां पे बहुत ज्यादा, एक यानी ऐसी फीलिंग होती थी जिसमें आप लोनलीनेस डिल्यूजन का शिकार हैं, जो कि सिर्फ एक सी मैन ही समझ सकता है। फिर वो बताता कि ये इजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है लैंड पीपल के लिए कि वो अंडरस्टैंड करें पेन उन लोगों का जो कि विंटर्स को गुजार रहे हैं, स्पेंडिंग लॉन्ग विंटर्स एट सी,
स्पेशली इन काइंड ऑफ इन केस ऑफ एक्साइल, जब वो मिजरेबल कोल्ड में फंसे होते हैं, जब उनके पास उनके रिश्तेदार नहीं होते। सो ये उसी तरह के लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं, और उनको जो मुल्क में बैठे होते हैं वो उनके दर्द को फील नहीं कर सकते। सो फिर सी फेयर जो वो अकेला है, और वो याद करता है कि जो साउंड उसको सुनाई देती है वो सिर्फ और सिर्फ वेव्स की है जो कि समुंदर में चल रही हैं, उसके अलावा कोई साउंड नहीं सुनाई देती है उसे। एंड ये जो है लाइक वो प्रिटेंड करता है कि जो साउंड है चirping बर्ड्स की, वो बेसिकली वॉइसेस हैं उसके फेलो सेलर्स की, जो कि उसके साथ नहीं है। जो बेसिकली याद करता है कि वो सिंगिंग कर रहे हैं, सॉन्ग्स गा रहे हैं, मीट ड्रिंक कर रहे हैं उसके साथ बैठ के, लेकिन इनफैक्ट वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ वो बर्ड्स की आवाज को वो इमेजिन करता है कि उसके साथ ही होंगे। लेकिन यहाँ पे है कि उसका कोई कंपेनियन भी नहीं है, कोई प्रोटेक्टर भी नहीं है उसके साथ इस वक्त। फिर वो कहता है कि जो सिटी मैन है, दे रेड फेस्ड एंड दे एंजॉय इजी लाइफ, यानी वो धूप से उनके चेहरे चमक रहे हैं, वो एंजॉय करें अपनी इजी लाइफ को। लेकिन वो लेमेंट भी करता है कि जो सिटी मैन है ये जान ही नहीं सकते कि कितना एक एग्जॉस्टेड होता है एक सी फेयर, एक सी मैन, एक मलाह, जब वो इन वॉयलेंट जो है वाटर्स को उसके अंदर फेरा होता है, या जो उनको अपना घर कहता है या उनके दरमियान में रहता है। सो वो कहता है कि ये लाइक जो शेडोज हैं, दे डार्क एट नाइट व्हाइल लाइक स्नोफॉल हेल एंड फ्रॉस्ट प्रेस द अर्थ। सो ये चीजें जो जमीन पे ये जो यानी क्लाइमेटिकल चेंजेस होती हैं उनका असर और होता है, लेकिन समुंदर में उनका असर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा घिनौना होता है। सो यहाँ पे सीफेयर फील करता है कि जैसे वो मजबूर है एक सफर करने के लिए दूर दराज की प्लेसेस में, जहाँ पे उसके पास स्ट्रेंजर्स ने उसको घेरा हुआ है, और वो असर्ट करता है कि लाइक एक इंसान कितना भी ज्यादा करेजियस क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, स्ट्रांग क्यों ना हो, या वो कितना भी ज्यादा उसके अंदर हिम्मत ना हो, और बेशक खुदा उसके साथ हो, बेनेवलेंट हो, लेकिन हर बंदा ऐसे समुद्री सफर पे अकेले जाने से डरता है। तो ये उसी खौफ को बता रहा है जो कि समुंदर पे उसने फेस किया, और जिस तरह और भी सेलर्स फेस करते हैं। देन इट सेज के बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं लाइक फॉर ट्रायर, फॉर वुमेन, फॉर वर्ल्डली प्लेयर। तो वो कहता है कि ही ऑलवेज लॉन्ग्स फॉर मूविंग एंड रोलिंग वेव्स, उसको सिर्फ समुंदर पे सफर करना पसंद है। और स्पीकर जो है लाइक वो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को, ये कहते हुए कि जो प्लेन्स जब ग्रीन होते हैं, जब स्प्रिंग का महीना होता है, जब फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होते हैं, सो वहां पे भी जब ये होता है तो उसमें ये फील करता है उन लाइक परिंदों को सुनते हुए समर की उस वेलकमिंग साउंड्स के दरमियान, कि जो लाइक जो नॉलेज है ऑफ सोरो और कमिंग सोरो, वो उसको फोरसी करता है, उसके बारे में प्लान करता है, सोचता है, जो उसको मजीद परेशान करता है, और वो है इसका ट्रेवल। कि वो समुंदर के बारे में तब भी सोचता है जब वो लैंड पे होता है, तो तब भी उसके माइंड में ये होता है कि उसने आगे सफर करना है, क्योंकि इनकी मजबूरी थी बहुत सारे केसेस में, फॉर द सेक ऑफ वॉर, फॉर द सेक ऑफ कॉमर्स, फॉर द सेक ऑफ लाइक लेबर, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। तो इन्हें किसी न किसी सूरत में जाना पड़ता था बाहर, समुद्रों के सफर करने पड़ते थे। तो ये उसी तरह के, जैसा आज संडे है तो कल मंडे होगा, और हम लोग आज भी परेशान होते हैं आज ही बैठे हुए कि कल हमने ऑफिस जाना है। तो वो इसी तरह बता रहा है कि जब वो लैंड पे भी होता है तब भी उसके माइंड में ये चीज होती है कि उसने समुद्री सफर पे जाना है, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, एक लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसको वो डिनाई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको पूरी तरह एक्सेप्टेंस भी नहीं दे रहा। सो वो उससे अभी तक यूज टू नहीं हो रहा, क्योंकि वो यूज टू ना होने की रीजन ये है कि वो सफर ही इतना खतरनाक है कि वो चाह कर भी उससे यूज टू नहीं हो सकता। सो दिस वाज द सी फेयर, जिसमें एग्जाइल एक बहुत बड़ा एक थीम है जो यहाँ पे दिखाया गया, और इसके अलावा नेचर, और इसमें होपलेसनेस, और बाकी थीम्स जो मैंने स्टार्ट में बताए। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।